हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग एसी एंड डीसी सर्किट्स में जो हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी टॉपिक में डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जब लास्ट में सारा इक्वेशन सॉल्व कर लिया था तो हमारे पास एक क्यू के लिए इक्वेशन आई थी, क्यू इज इक्वल टू क्यू जीरो प्लस ए ई की पावर d1t प्लस बी ई की पावर d2t था। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था? d1 जो था हमारा वो था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और d2 जो था वो था हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बस प्लस और माइनस का डिफरेंस था। और ये जो बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर है अंडर रूट में, इसके लिए हमने तीन केसेस पढ़ा था। जो पहला केस हमने पढ़ा था, कहा था बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ये क्या हमको दिया था? ये हमें दिया था d1 एंड d2 को कहा था ये रियल है, ये रियल था। और ओवर डैम्प्ड की कंडीशन हम लोगों ने देखी थी। ओके, सेकेंड केस हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड केस में हमने कहा था कि बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर बोथ आर सेम। ठीक है, इस केस में भी हमारा जो d1 एंड d2 था वो रियल था। ओके, d1 d2 क्या था? आपका रियल था। और इस केस में जो डैम्पिंग कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन हम लोग ने देखी थी। थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? उस कंडीशन में कहा था कि बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो d1 और d2 था वो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था हम लोग को, आपको याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल नंबर नहीं था। और इस केस में हम लोगों ने जो है वो एक जो सोल्यूशन हमारा था वो कुछ हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया था तो हम लोगों ने एक ऑक्सीलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी, जिसको हम लोगों ने न्यू से डिनोट किया था, जो कि था 1/2 अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये फ्रिक्वेंसी थी और हम लोगों ने एक प्लॉट ड्रॉ किया था। ये जो था ये हमारा ओवर डैम्प था, OD से डिनोट कर दे रहे हैं। फिर इससे और स्टीप प्लॉट आया था, उसको हम लोगों ने कहा था क्रिटिकली डैम्प CT। और सपोज ये हमारा हाईएस्ट चार्ज था तो ये हमारा अंडर डैम्प कंडीशन था, ऑक्सीलरेटिव में था। ये हमने इसको कह दिया UT। ये हमारा y एक्सिस पे चार्ज Q था, x एक्सिस पे टाइम T था। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन RLC सर्किट टॉपिक को। आइए पहले फिगर 1 को देखिए, ये हमारा फिगर 1 है। हमने कहा जब डिस्चार्ज की कंडीशन में, हमने पहले भी कह रखा है कि जो वोल्टेज होता है वो हमारा जीरो होता है। वोल्टेज कब जीरो होगा? जब बैटरी को हटा के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगा देंगे। ठीक है, हमने कहा ये हमारा R है, दिस इज अवर L, दिस इज अवर कैपेसिटर C। R के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगी जिसका नाम हमने VR दिया है, L के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इसको हमने VL कहा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इसका नाम हमने VC दिया है। ओके, इन डिस्चार्जिंग कंडीशन हमने ये कहा कि जो हमारी सर्किट है सपोज उसमें एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम कैपिटल I है। ओके, तो आइए ये जो अपना लूप है इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन फिगर 1। ओके, तो वोल्टेज हमारा जीरो इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। हम VR को क्या लिख सकते हैं? I इंटू R प्लस VL को L DI अपॉन
डी टी, और वी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था, पुट आई को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, डी क्यू अपॉन डी टी। ये हमने मान लिया इक्वेशन हमारा 1 है इन इक्वेशन 1। तो हम लिख सकते हैं इसको एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको एल को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें इक्वेशन जो नया मिलेगा वो हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। अभी जो इक्वेशन हमें आया है इसमें जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग पुट कर देते हैं, पुट आर बाई एल इज इक्वल टू 2b एंड 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन 2 किया है इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू अपॉन डी टी प्लस के स्क्वायर कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। और ये जो हमारा इक्वेशन 3 है ये क्या है, ये हमारा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो आइए फर्दर, आपको ये नहीं लग रहा जैसे हमने लास्ट टॉपिक जब कवर किया था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन आरएल सर्किट, ऑलमोस्ट सेम हमारा डेरिवेशन का जो पैटर्न है सेम है, बस हम उस केस में v यहाँ पे v था, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो सोल्यूशन भी होगा वो मोर और लेस सेम होगा, हम लास्ट में उस सोल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। अगेन पुट करते हैं, पुट d अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल D और d2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं d स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा डी स्क्वायर क्यू प्लस 2bt प्लस के स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू को जो है हम लोग डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस के स्क्वायर। हमने कह दिया दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब एक ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हमें मिल रहा है, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन मिल रहा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर इसके फैक्टर्स हमको निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी की जहाँ पे क्या है हमारे इस इक्वेशन में आप देख लीजिए ये है 2b, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी में माइनस 2b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ओके, तो यहाँ पे के स्क्वायर है और यहाँ पे आपका डी स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4k स्क्वायर अपॉन 2a। ए की जगह अगेन हमारा 1 है, तो हम यहाँ डी स्क्वायर जो है वहाँ पे a होता है, यहाँ पे हमारे केस में 1 से हम उसको मल्टीप्लाई मान सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम सॉल्व करें, सिंपली 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, ये 2 है सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा हमें फाइनल इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो d1 है इसको हमने लिख दिया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड जो हमारा d2 है वो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर।
तो आइए अब हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। सपोज दिस इज अवर 5a और d2 के केस में हमने क्या दिया, दिस इज अवर 5b। ओके, अब जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, अगर हम उसका सोल्यूशन की बात करें तो हम इसको लिखें, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम लिख सकते हैं वहां से Q इज इक्वल टू ए ई की पावर d1t प्लस बी ई की पावर d2t। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं और यहाँ पे d1 d2 जो है वो इक्वेशन 5a और 5b से हमें मिल जाएगा। यहाँ पे a एंड जो b है ये कांस्टेंट है। ओके, और जो d1 और d2 है, d1 एंड d2, इट इज गिवन बाय इक्वेशन 5a एंड 5b। ठीक है, तो अब यहाँ इक्वेशन 5a में जो आपका b स्क्वायर माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, सिमिलरली d2 के लिए क्या है, b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दोनों केस में है। अब इस जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, इसके लिए 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशंस क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली आपकी ओवर डैम्प्ड कंडीशन होती है, ओवर डैम्प्ड कंडीशन, या इसको हम कहते हैं नॉन ऑक्सिलेटरी कंडीशन भी कहते हैं इसको। ओके, जो सेकेंड केस है उसमें आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, और जो थर्ड केस है जिसमें हम कहते हैं बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, ये आपका अंडर डैम्प्ड कंडीशन है। ओके, तो आइए सारी कंडीशंस को वन बाय वन करके, और जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है, अगर वो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर है तो हमारा फाइनल सोल्यूशन का इक्वेशन क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन में फाइनल सोल्यूशन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, और ओवर डैम्प्ड कंडीशन में क्या होगा इक्वेशन, हम लोग उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे केस 1 को लेके चलते हैं। केस 1 में हमने क्या कहा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ओके, तो अगर आप d1 को देखेंगे, इस केस को लेके d1 को देखेंगे, d1 हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और d2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आपका क्या होगा, बी स्क्वायर ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव टर्म होगा, ये भी आपका इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर है तो d1 एंड d2 जो होते हैं वो रियल होते हैं, मतलब इट इज़ अ रियल नंबर। और इस केस में आपका q सेम रहेगा, q इज इक्वल टू ए ई की पावर d1t प्लस बी ई की पावर d2t। ये हमारा हो गया ओवर डैम्प्ड के केस में चार्ज का इक्वेशन, व्हेन द कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इन आरएलसी सर्किट। सेकेंड कंडीशन को हम लोग डिराइव करते हैं जो कि हमारी क्रिटिकली डैम्प्ड है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो इस केस में आपका d1 जो है वो d2 के बराबर होगा और वो होगा माइनस बी। आप इस इक्वेशन को देखिए, आपका बी स्क्वायर और के स्क्वायर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, d1 d2 बराबर हो गए तो माइनस बी हो गए। ओके, तो अब आपका जो चार्ज का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा q इज इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर माइनस बी इंटू टी। आप देखिए इस
इक्वेशन में रख के जब देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये हो गया हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड। अब हम लोग थर्ड कंडीशन को लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। तो आइए इसको थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड करते हैं। हम लोग फिर से d1 और d2 को लिखते हैं। चलिए d1 को बस हम ले लेते हैं। d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हम लोग पुट कर देते हैं। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पुट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका बी स्क्वायर जो है वो के स्क्वायर से छोटा है तो ये टर्म माइनस में होगा, ये माइनस हो जाएगा ना। बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, व्हेन बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन द के स्क्वायर देन वी हैव द माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। अगर ज़्यादा है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो हम उसको प्लस ओमेगा डी कहते हैं। अगर वो स्मॉलर है, बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, तो हम उसको माइनस ओमेगा डी कहते हैं। या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या हम लिख दें इसको ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एनालिसिस आगे चल के अभी हम यूज करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो आइए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ओमेगा डी जो है वो माइनस है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए, तो हम इस इक्वेशन d1 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, d1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस, अब अंडर रूट में ओमेगा डी स्क्वायर जो है इसको हम लोग बाहर लाएंगे तो ये ओमेगा डी हो गया, और बचा के अंडर रूट -1, और इसको हम अंडर रूट -1 को हम लोग लिख सकते हैं जी या आयोटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा माइनस बी प्लस जे ओमेगा डी। और सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, अब ये जो d1 और d2 की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम लोग जो सोल्यूशन ऑफ, हमने सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकाला था, इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी प्लस जे ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, ये d1 हो गया इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी माइनस जे ओमेगा डी इंटू टी। अब इस टर्म को अगेन हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए ई की पावर माइनस बी टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा डी इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी हो गया। ये हमारा क्यू है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आइए आइलर्स इक्वेशन हमने आपको बताया था। आइलर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई की पावर जे थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। सिमिलरली ई की पावर माइनस जे थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। ठीक है, इस आइलर्स फार्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 7 में। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन 7 को ध्यान से देखेंगे e की पावर माइनस बी टी और e की पावर माइनस बी टी दोनों टर्म है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको e की पावर माइनस बी टी ब्रैकेट के बाहर a e की पावर j ओमेगा डी टी प्लस b
ई की पावर माइनस जे ओमेगा डी टी। अब आइए आइलर्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ई की पावर माइनस बी टी इन अ ब्रैकेट ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ओमेगा डी टी एंड प्लस बी इन अ ब्रैकेट कॉस ओमेगा डी टी माइनस जे साइन ओमेगा डी टी। ओके, अब यहाँ से हम लोग कॉस वाले टर्म को एक पास लाएंगे और साइन वाले टर्म को एक साथ लाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं Q को? Q इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी ए प्लस बी कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे ए माइनस बी साइन ओमेगा डी टी। हो गया। ये हमारे चार्ज का इक्वेशन है व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग एंड व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर। ओके, तो अब आइए, चूंकि ये अंडर डैम्प्ड कंडीशन है, ऑक्सीलरेटरी कंडीशन है, इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, जो होता है न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डी अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा डी क्या था हमारा? ओमेगा डी था सर हमारा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे देखिए इसको डिराइव किया हुआ है, ये जो आपका दिख रहा है ये हमारा ओमेगा डी हमने डिराइव किया है। और के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1/LC। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का, ये फार्मूला हो गया हमारा। ओके, अब आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम t है, वाई एक्सिस पे हमारा चार्ज q है। हमने क्या किया? दिस इज अवर इनिशियल चार्ज। जब हमारा कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज होगा, सबसे इनिशियल चार्ज अभी t इज इक्वल टू 0 पे हाईएस्ट होगा। ओके, अब आइए, ये जो आपका डिस्चार्जिंग का प्लॉट है ये ओवर डैम्प्ड के लिए होगा, क्रिटिकली का थोड़ा सा और स्टिप्ड होगा, और जो आपका अंडर डैम्प्ड कंडीशन होगा उसमें कुछ आपका ऐसे आएगा, ये ऑक्सीलरेटी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, आइए नाम लिख लेते हैं। ये हमारा ओवर डैम्प्ड कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी क्रिटिकली डैम्प्ड है, और ये वाली जो कंडीशन थी हमारी ये अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड कंडीशन है। इसके लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी। न्यू क्या था? 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल साइंस वेदा।